फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपने पुराने जिला अध्यक्ष पर विश्वास जताया है और 5वीं बार सीतापुर जिला अध्यक्ष पद की कमान सौंपी है छत्रपाल यादव को, जो हमारे साथ मौजूद हैं और देख सकते हैं कि उन्हीं को बधाई देने के लिए आज तांता लगा हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामहेत भारती जी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी के कार्यालय पर आए हुए हैं। 5वीं बार ताजपोशी हुई है जिला अध्यक्ष के पद पर छत्रपाल यादव की। आखिर क्या है आप में पार्टी इतना विश्वास कर रही? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व को मैं सर्वप्रथम उनको बधाई देना चाहता हूं और जो हम पे विश्वास जमाया, और जनपद के समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहा और उनके प्यार की वजह से और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जमाया है। मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। इन विषम परिस्थितियों में आज हम विपक्ष में हैं और चुनाव नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का चुनाव सर पे है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों के सर। उसके बाद में 2024 की भी जिम्मेदारी है। सबको, पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं और नेताओं और पदाधिकारियों को संगठित करके संगठन को मजबूत करने का काम हम लोग करेंगे और 2024 भी फतेह करेंगे और नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में भी अब परचम लहराने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग करने का काम करेंगे। सभी नेता और कार्यकर्ता जाके हर नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में पार्टी प्रत्याशी जो भी अधिकृत किया जाएगा, जो भी वहां से प्रत्याशी घोषित होगा, उसकी मदद करने का काम करेंगे। ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। कब तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी और क्या इस बार पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी बहुत ही जल्दी 2-1 दिन कल परसों तक आपको के समझ सूची आ जाएगी और 2017 का रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी इस बार जनपद में तोड़ने का काम करेगी। हमारे बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लड़ाने के लिए भी पूरे नेता लगे हैं और जो भी हमको जहां ज़रूरत पड़ेगी हम प्रदेश से नेता बुलाने का काम करेंगे। जहां पर जिसका जनाधार होगा वो भी यहां पर आके पार्टी का प्रत्याशी के प्रचार करने का काम करेंगे। इस बार माना जाएगा कि बड़े नेता भी आएंगे चुनावी मैदान में? जी सर, बिल्कुल आएंगे और जहां जिसकी ज़रूरत पड़ेगी समीकरण के हिसाब से उसको बुलाया जाएगा। आपका 5 बार का ये अनुभव है, पार्टी 5वीं बार अनुभव ले रही है। 2001 में रहे, 2007 में रहे, उसके बाद से अभी हाल ही में रहे और फिर से एक बार 2022 में आए। ऐसे में अपना अनुभव भी उड़े लेंगे। आपको अनुभव के आधार पर ये चुनाव कैसा लग रहा है? अनुभव के आधार पर तो ये चुनाव हमको ठीक लग रहा है कि हम लोग जो है मेहनत करके और संगठित करके ये चुनाव हम लोग इसको पार्टी के पक्ष में रिजल्ट देने का काम करेंगे। देखिए, सीतापुर में निकाय चुनाव की अगर बात करें तो पिछली बार 2 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, एक समर्थित भी थे और इस बार चूंकि 11 सीटें हैं वहाँ चुनावी फतेह कैसे करेंगे ये रणनीति बता रहे थे और नई जिम्मेदारी मिली है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की। समाजवादी पार्टी इस समय बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम दलित नेताओं को लेकर के दलित समाज के वोटों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम कर रही है। ऐसे में बड़े दलित नेता सीतापुर के कहे जाएंगे, जो कैबिनेट मंत्री रहे, हर गांव से कई बार विधायक रहे, रामहेत भारती जी मौजूद हैं हमारे साथ। उन्हीं से जानेंगे कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ अब रुझान हो रहा है दलित समाज का। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज मैं बीपी मंडल जी का जन्मदिन है, मैं उनके पावन पर्व की जन्मदिन की बधाई देता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
माननीय अखिलेश यादव जी को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जनपद सीतापुर के एक बहुत ही यशस्वी और जुझारू और हर समय उपलब्ध रहने वाले जनता के बीच में माननीय छत्रपाल यादव जी को पुनः जिलाध्यक्ष पद की कमान सौंपी है। मैं उन्हें बहुत आभार व्यक्त करता हूं और समस्त जनपद के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और जितने भी शुभचिंतक और समर्थक हैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन सब का विश्वास हमारे माननीय अध्यक्ष जी के प्रति है। यही मेरा संदेश है। दूसरा, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, मेरा सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि जिस तरीके से वो दलित ऊँटों पर काम कर रही है, तमाम पुराने भारत जो है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल करके वो प्रयास कर रही है, क्या लगता है प्रयास सफल हो रहा है? समाजवादी पार्टी का किसी जाति विशेष और धर्म विशेष नहीं है, बल्कि समाजवादी का जो भारत के संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष की जो अवधारणा है उसको लेकर के संपूर्ण समाज को एकाग्रता में बांध करके समाजवादी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें सभी के अधिकार सुरक्षित हों, सभी को सम्मान मिले और सभी को समान अवसर मिले। ऐसी विचारधारा समाजवादी पार्टी की है जो संवैधानिक रूप से बढ़ाने का काम माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाला समय जिसमें पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग और समाजवादी विचारधारा के रखने वाले वे सभी लोग समाजवादी पार्टी के साथ में आएंगे। और जैसा कि लोहिया जी का समाजवाद और कल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, इसलिए अम्बेडकरवाद और समाजवाद मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा और देश के अंदर समाजवादी विचारधारा का आगे बढ़ेगी और परचम लहराएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक और आपसे अनुभव साझा करेंगे कि आपका लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा बहुजन समाज पार्टी के साथ, अब लगता है कि बहन जी से कुछ दलित वोट छिटकना शुरू हुआ है? देखिए, मेरा किसी के प्रति कुछ नहीं कहना है, मेरी अपनी बात को कहना है। आपका रास्ता बहुत साफ दिखाई पड़ता है समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा में, इसलिए दलित समाज तो पहले से ही समाजवाद और अम्बेडकरवाद को मिला करके आगे बढ़ा है और वही विचारधारा ये आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेगी और सफलता हासिल होगी। बिल्कुल, तो ये है रामहेत भारती, जिनका कहना है कि अब जो है समाजवाद और जो है अम्बेडकरवाद आगे बढ़ेगा, यानी अब समाजवादी पार्टी में वो वोट बैंक भी आना शुरू होगा, जिसको लेकर के लंबे समय से प्रयास चल रहा था और आने वाले समय में ज़रूर उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिलेगी। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी को कितनी कामयाबी मिलती है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।